8,000 वोट काटने के फार्म 7 भरे गए। प्रदेश स्तर पर योजना बनी है। जयपुर में ही फार्म टाइप हुए कि जो व्यक्ति जहाँ से जितने वोटों से हारा है उतने वोट जो है हर क्षेत्र से काटे जाएंगे। आनन फानन में दस्तखत कराएंगे कि वोट का एक ऐसा अधिकार है कि मेरे वोट में जितनी ताकत है, जितनी प्रधानमंत्री के वोट में ताकत है, उतनी एक गरीब आदमी के वोट में ताकत है। आज उस गरीब आदमी का नाम हटाना और साजिशी तरीके से एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। बीएलओ ने इनकार कर दिया कि हम गलत पे दस्तखत नहीं करेंगे, तो उनसे ओटीपी मांग रहे हैं। गलत काम करोगे जनता के वोट काटने के लिए, तो चुनाव किस बात के लिए करवा रहे हो? फिर बन जाओ, ऐसे बनना है। चुनाव की आवश्यकता कहाँ है? आज सरकार की ये हालत है, राजस्थान सरकार की, कर्मचारियों को तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं कि वो कर्जे के ऊपर चल रही है, क्या वो 40% जमा करा देंगे? इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो और आरएएस की तैयारी हिंदी मीडियम में एडजस्ट करके कर रहे हो? अब नहीं, जयपुर में इंग्लिश मीडियम आरएएस एस्पिरेंट्स के लिए है आरएएस ओनली। एक्सपर्ट फैकल्टी, कंप्लीट इंग्लिश स्टडी मटेरियल, पर्सनल मेंटोरशिप, रेगुलर प्रैक्टिस, वीकली डाउट सेशंस। आरएएस ओनली के साथ अपनी तैयारी शुरू करें। 8,500 के लगभग नाम कटवाने की है वो साजिश की गई। देखिए, ये प्रदेश स्तर पे हुआ है। प्रदेश स्तर पे योजना बनी है। जयपुर में ही फार्म टाइप हुए और वहाँ से जो हमारी जानकारी है कि जो व्यक्ति जहाँ से जितने वोटों से हारा है उतने वोट जो है हर क्षेत्र से काटे जाएंगे। जैसे मैं 10,000 वोटों से जीता हूँ तो मेरे यहाँ से 6,000 वोट काटने का टारगेट है। इसी प्रकार से सब जगह टारगेट है। इसमें बीजेपी के पदाधिकारी, इसमें चुनाव लड़े हुए व्यक्ति, इसमें एमएलए, इसमें आप ताजुब करोगे कुछ मंत्री भी शामिल हैं इस योजना के अंदर। तो एक सही तरीके से हो रहा है। हम 15 तारीख को चुनाव आयोग से मिले थे जयपुर में, हमारे प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह जी के नेतृत्व में। हमने 15 तारीख को कहा कि आप जो है कहीं भी ये मांग नहीं आई है, कहीं से भी, ना एसडीएम स्तर से मांग आई है, ना जनता के स्तर से मांग आई है, ना किसी पार्टी ने दी है, ना सरकार ने दी है, ना चुनाव आयोग ने दी है। लेकिन ये दिन की मंशा खराब हुई तो ये तारीख बढ़ाएंगे, और उन्होंने बिना चाहे हुए और 4 दिन की तारीख बढ़ा दी, जो स्पष्ट संकेत है कि वो प्रजातांत्रिक तरीके से नहीं चल करके जनता के अधिकार को गैर कानूनी तरीके से, मनमानी तरीके से, तानाशाही तरीके से काटना चाहते। गड़बड़ी हो रही है, कानून की अनदेखी हो रही है। मैपिंग का काम हमारे बीएलओज ने दिन रात मेहनत करके, रात को 2-2 बजे तक जो है बीएलओज ने काम किया। चुनाव आयोग ने कहा, सरकार ने कहा कि जो अच्छा काम करेगा बीएलए तो हम उसको इनाम देंगे, और सब बीएलएज ने काम किया। हम लोगों ने पूरा सहयोग किया। हमारे बीएलए जो हमारे थे पार्टी के बनाए हुए, उन्होंने पूरा सहयोग किया और मैपिंग का काम बहुत अच्छे से हुआ। मैपिंग में हमारी कोई शिकायत नहीं हुई। सब जगह सराहना हुई कि बीएलओज ने बहुत अच्छा काम किया। उसके बाद में 15 तारीख तक वोट जुड़ाने का, वोट कटवाने का, वोट शिफ्टिंग का काम था, क्योंकि 15 तारीख तय थी और बड़ा आराम से चल रहा था। 13 तारीख को हमारे एक कार्यकर्ता का फोन आया मेरे पास में कि साहब, राजपुरा गांव में 40 जो है 7 नंबर फार्म भर के आए हैं, टाइप शुदा है, सब टाइप है, और जिसपे जो आपत्ति दर्ज कराई है वो वहाँ का रहने वाला नहीं है, वो कहीं अलग का रहने वाला है। उसके टेलीफोन नंबर भी गलत है, कोई एड्रेस नहीं है। तब मैंने एसडीएम को फोन किया और हमने पता किया बीएलओ से। उसने कहा कि हमारे हिसाब से हमारे एसडीएम के दफ्तर में से हमारे पास जो है दबाव है। तो मैंने एसडीएम से बात की कि भाई ये क्या बात हो गई, आप क्यों इन्वॉल्व हो, क्यों दबाव दे रहे हो? उन्होंने कहा कि मैंने अब काम नहीं किया। मैंने कहा आपके ऑफिस ने किया होगा, आप पता करिए, गंभीर मैटर है ये। उसके बाद में मैंने कलेक्टर साहब से बात की। कलेक्टर साहब, इस प्रकार की बात सामने आई है। तो कलेक्टर साहब ने कहा मैं बिल्कुल पता लगाता हूँ इसका, आप चिंता नहीं करें, हम कोई गलत वो जो है सही वोट नहीं कटने देंगे। हमने उनकी बात को माना। अचानक जो है 14 तारीख को बल्क में फार्म आए और तारानगर के करीब 8,000 वोट काटने के फार्म 7 भरे गए, टाइप शुदा आए, और उनपे आनन फानन में दस्तखत कराए गए, झूठे दस्तखत किए। जब जनता के सामने बात आई, जनता ने कहा कि आपने मेरी शिकायत की है वोट कटवाने की, तो क्यों मैं यहाँ रहता नहीं हूँ क्या? उन लोगों ने सफाई देनी शुरू की कि हमने दस्तखत नहीं किए, हमारे झूठे दस्तखत हुए हैं। तो ये सारी जांच करने के बाद हमने जो है सब जगह बात की, हमने फॉर्म इकट्ठे किए, बहुत सी जगह फॉर्म हमने बात उनकी रिकॉर्ड की, बीएलओ टू बीएलओ रिकॉर्ड की, बीएलए टू बीओ बात की, पब्लिक से भी बात की बीएलओ ने, तो वो बात भी जो है टेप हुई। सारे चीज़ों के प्रूफ लेने के बाद हमने फिर जो है कलेक्टर साहब को फोन किया, और फिर हमारे जो कांग्रेस के जो पदाधिकारी हैं वो सारे इकट्ठे होकर के और वहाँ रिटर्निंग ऑफिसर के पास गए और उन्होंने कहा कि ये इस प्रकार की कार्रवाई हम नहीं चलने देंगे। आपको मैं सही बताऊं ये बात, 8,500 फॉर्म 7 रात 13-14 तारीख को बीएलएस के पास पहुंच गए। तो 15 को सारा हमने हकीकत सामने रख दिला करके सारे बीएलओ से वो फॉर्म रात को वापस मंगाए गए और एक जगह पंचायत समिति में जगह तय कर दी कि यहाँ ला करके वापस जमा करा दो, और वो एसडीएम ने अपने निगरानी में वो फॉर्म आज भी उनके पास में है। आज प्रजातंत्र है ये।
वोट का अधिकार है ये बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने हिंदुस्तान की जनता को प्रजातंत्र कायम करके ये वोट का अधिकार दिया। ये वोट का एक ऐसा अधिकार है, मेरे वोट में जितनी ताकत है, जितनी प्रधानमंत्री के वोट में ताकत है, उतनी एक गरीब आदमी के वोट में ताकत है। आज उस गरीब आदमी का नाम हटाना और इस साजिशी तरीके से एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। आज हमें पता लगा, आज आखिरी दिन है, आखिरी दिन के अंदर फिर ये कोई न कोई गड़बड़ करेंगे। हमने आज जो है तहसील के सारे लोग इकट्ठे हुए, सारे पदाधिकारी इकट्ठे होकर पता किया, तो ये पता लगा है कि ओटीपी मांग रहे हैं। बीएलओ ने इनकार कर दिया कि हम गलत पे दस्तखत नहीं करेंगे, तो उनसे ओटीपी मांग रहे हैं। यानी बीएलओ का काम जो है वो एसडीएम स्तर पे होगा और वो जो है वोट काटने का काम करेंगे रात को। इस चिंता के बाद हमने जो है एसडीएम को ज्ञापन दिया। उसके बाद हमने कलेक्टर साहब से बात की कि आप मिलना चाहते हैं, हम जिम्मेदार लोग हैं, हम पार्टी के पदाधिकारी हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। उन्होंने कहा आप जरूर आइए। और हम यहाँ आए हैं। आज जो चीज सबसे बड़ी सामने आई है कि फर्जी तरीके से टाइप हो गया है एक जगह से बल्क में और फर्जी दस्तखत हुए हैं। फॉर्म 7 में एक घोषणा है, वो घोषणा ये है कि वो आपत्तिकर्ता जो है, जो वोट काटने की आपत्ति करता है कि नाम गलत है, उसको घोषणा करनी पड़ती है कि मैं जिम्मेदारी से मेरी पूर्ण जानकारी के साथ में जो है भाई कटाने का नाम दिया है। मुझे बताइए क्या ऐसे व्यक्तियों पे एफआईआर दर्ज नहीं होनी चाहिए? आप मुझे बताइए कि क्या इसमें एसडीएम ऑफिस इन्वॉल्व नहीं है, क्या 120 का अपराधी नहीं है? आज जो है इस प्रकार से आप गलत काम करोगे जनता के वोट काटने के लिए, तो चुनाव किस बात के लिए करवा रहे हो? फिर बन जाओ, ऐसे ही बनना है। चुनाव की आवश्यकता कहाँ है जब आप जनता के वोट का अधिकार छीन रहे हो, और वो भी एक जाति विशेष, पार्टी विशेष, उनको जो है सारा का सारा जो है आगे रख के सब काम किया गया है। तो ये सारी चीजें हैं। अब आप कहेंगे कि बल्क में कैसे आए, मैं उदाहरण बता दूंगा। जो पक्के बीजेपी के आदमी हैं और जो मुस्लिम समुदाय से जुड़े हुए, उनके नाम भी कट गए। तो ये सारा ये है। मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। हमारे एक सरपंच हैं जो 3 बार से सरपंच रहे, जिला परिषद के मेंबर हैं और अब मौजूदा सरपंच हैं, उसके परिवार का सारे का नाम काट गया। आप मुझे बताइए कि चुने हुए व्यक्तियों का आप जो है इस पर टारगेटेड नाम काटोगे तो प्रजातंत्र का होगा क्या? इसलिए हम चिंतित हैं। इसलिए हम आज कलेक्टर साहब के पास आए हैं। हमें कलेक्टर साहब पे पूरा भरोसा है, जो बहुत महत्वपूर्ण काम है वो संज्ञान में लेंगे और हमारी रक्षा करेंगे। वोट का जो अधिकार है उसको बचाने में ये पूरा हम साथ देंगे। मनरेगा एक ऐसा कानून है जो गरीब व्यक्ति को रोजगार का अधिकार दिया है। माननीय सोनिया गांधी और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने हिंदुस्तान के जितने भी गरीब लोग हैं उनकी मदद के लिए एक जो है मनरेगा के नाम से ये योजना जनता को दी। इसमें जो है मजदूरी का अधिकार दिया और ये अधिकार दिया कि यदि सरकार मजदूरी नहीं देती है तभी घर बैठे जो है उसको पैसा मिलेगा। 100 दिन का अधिकार। और आज जब ये योजना 2 साल से हम देख रहे हैं कि ये धीरे धीरे इसको जो है बंद करने की कगार पे इनका इरादा चल रहा है। सबको मालूम है कि ये धीरे धीरे इसको बंद करेंगे। अब इन्होंने जी राम जी के नाम से नया जो कानून लेके आए हैं उसमें कह रहे हैं कि हम 125 दिन रोजगार देंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ पूरे हिंदुस्तान का, राजस्थान का आंकड़ा देख लीजिए। राजस्थान का आंकड़ा ये है कि 45% से ऊपर नहीं गया। जो 100 दिन का रोजगार है 45 से 60 तक पहुंचा है, वही पूरा नहीं हुआ। अब वो 125 की बात कर रहे हैं। पहले पूरा केंद्र सरकार का स्पॉन्सर्ड था, सारा पैसा केंद्र सरकार का लगता था, अब इन्होंने 60-40 कर दिया। एक आज सरकार की ये हालत है, राजस्थान सरकार की, कि कर्मचारियों को तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं है। जो घोषणाएं हुई हैं, चाहे सड़क बनाने की हुई हैं, पीने के पानी की हुई हैं, बिजली की हुई हैं, जो भी विकास की घोषणा हुई है, आज उनके सबके काम बंद पड़े। कहीं पैसा नहीं है। जब सरकार की ये हालत है कि वो कर्जे के ऊपर चल रही है, तो क्या वो 40% जमा करा देगी? इसी प्रकार से जमा नहीं करा सकते। ये जनता के साथ धोखा है, ये गरीब के साथ धोखा है। ये नाम बदलने के नाम पे इसको बंद करना चाहते हैं। आप जो है आप नाम बदलो, बदलो नाम। आपको महात्मा गांधी का नाम पसंद नहीं है तो कोई बात नहीं है, लेकिन कम से कम आप इस जो है स्कीम को, इस नरेगा स्कीम को तोड़ो तो मत। मजदूर का अधिकार तो मत छीनो, ये कानूनी अधिकार है। पहले पंचायत स्तर से योजनाएं बनती थी और वो योजनाएं पास होती थी। अब सरकार जो उचित समझेगी कि ये योजना में लागू करनी है हमें, वो पास होगी। आप मुझे बताइए कि जब आप योजना बनाएंगे, आप योजना देंगे तो कब लागू होगी? ये सारा का सारा जो है जनता के साथ होता है। इसका हम भरपूर विरोध करते हैं, भरपूर विरोध करते हैं कि गरीब जनता के साथ में आप ये मत करिए। झलको झलको